कहानी की शुरुआत होती है सॉन्ग यंग से, जो एक करोड़पति सीईओ है और एक सिंगल पिता भी है। उसका एक बेटा है जिसका नाम चेन है, जिसे वह अपने ऑफिस में अपने पर्सनल सेक्रेटरी की तरह साथ लेकर जाता है। सॉन्ग यंग उसे कुछ कागजों की फोटोकॉपी करने भेजता है, लेकिन चेन को कॉपी रूम नहीं मिलता और वह रोते हुए अपने पिता के ऑफिस वापस आ जाता है क्योंकि वह उदास होता है। दूसरी ओर गिलियन नाम की एक सिंगल मदर है जो एक विज्ञापन कंपनी में काम करती है। वह अपनी बेटी मैरी को लेने में देर कर देती है, जो कि दिमाग में ट्यूमर से पीड़ित है और ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत है। लेकिन गिलियन को यह नहीं पता कि सॉन्ग यंग उसे देख रहा होता है। जब वो खिड़की खोलती है, उनकी नजरें मिलती हैं और गिलियन इतनी घबरा जाती है कि फिसल कर गिर पड़ती है और उसकी कमर में चोट लग जाती है। इसके बाद सॉन्ग यंग कहता है कि उसकी गाड़ी पर खरोंच आ गई है और वह इस बहाने से उसका फोन नंबर मांगता है। गिलियन गुस्से में नंबर दे देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि उनके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ उनके बच्चे आपस में प्यार से पेश आते हैं। वहीं दोनों माता पिता एक दूसरे से नफरत करते हैं। प्रतियोगिता के दौरान चेन कहता है कि वह गिलियन जैसी माँ चाहता है और सॉन्ग यंग गिलियन को प्यार भरी नजरों से देखता है क्योंकि उसे भी सॉन्ग यंग को ऐसा ही पसंद आता है। उसके दादा जो चाहते हैं कि वह किसी अच्छी औरत से शादी करे, उसके लिए एक ब्लाइंड डेट, अंधी मुलाकात का इंतजाम करते हैं। दोनों सॉन्ग यंग और गिलियन अपने अपने बच्चों के साथ उस डेट पर पहुंचते हैं। वहीं हमें टॉम से परिचय होता है, जो सॉन्ग यंग की सहकर्मी है और चेन से नफरत करती है, यहाँ तक कि वह उसे किसी तहखाने में बंद कर देना चाहती है क्योंकि वह सॉन्ग यंग को सिर्फ अपने लिए चाहती है। फिर टॉम गलती से गिलियन को वेट्रेस समझ लेती है और उस पर शैंपेन का ग्लास फेंक देती है, जिससे गिलियन पूरी तरह भीग जाती है। शर्मिंदगी में गिलियन एक कमरे में छिप जाती है और संयोग से वही कमरा सॉन्ग यंग का भी होता है, जो वहाँ कपड़े बदलने आया होता है। जैसे ही सॉन्ग यंग अपनी शर्ट उतारने वाला होता है, गिलियन वहाँ पहुँच जाती है। वह खुद को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों फिसलकर बिस्तर पर गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए उनके बीच एक गहरी खामोशी और आकर्षण पैदा हो जाता है, जैसे वे एक दूसरे को चूम लेना चाहते हों। उसी वक्त एक आदमी दरवाजा खोल देता है, उन्हें देख लेता है और गलतफहमी में चला जाता है, सोचकर कि वे रोमांटिक पल बिता रहे हैं। इसके बाद सॉन्ग यंग गिलियन से पूछता है कि वह शादीशुदा है या सिंगल, लेकिन गिलियन विषय बदलकर काम की बात करना चाहती है। फिर सॉन्ग यंग महसूस करता है कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। वह घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि चेन और मैरी उस बीच कुछ खाने की तलाश में निकलते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी होती है। लेकिन अचानक एक वेटर ठोकर खा जाता है और उसका केक वाला ट्रॉली फिसलकर सीधे चेन की ओर बढ़ता है। तभी गिलियन क्विन दौड़कर उसे बचा लेती है और यकीन करती है कि चेन सुरक्षित है। उस पल चेन को याद आता है कि उसके पिता सॉन्ग यंग ने उसे अपनी माँ की कहानियां सुनाई थी और गिलियन में उसे वही ममता महसूस होती है, इसलिए वह उसे गले लगाता है और माँ कहकर पुकारता है। फिर दादा वहाँ आते हैं और जब देखते हैं कि गिलियन और सॉन्ग यंग साथ हैं, तो वे सॉन्ग यंग से कहते हैं कि उसे गिलियन से शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वे एक योजना बनाते हैं ताकि दोनों एक साथ घर लौटे। घर लौटते समय दोनों खामोशी में सफर करते हैं, जबकि बच्चे सो चुके होते हैं। माहौल में तनाव और आकर्षण दोनों होता है। तभी गिलियन कबूल करती है कि वह सिंगल है, जिससे सॉन्ग यंग बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी एक मोटरसाइकिल उनके सामने आ जाती है और दोनों घबराकर अपने बच्चों को संभालते हैं। यह देखकर राहत महसूस करते हैं कि वे ठीक हैं। इसके बाद वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और दोनों के बीच एक गहरी चाहत उभरती है, जैसे वे एक दूसरे को चूमना चाहते हो। फिर मैरी को ठंड लगने लगती है तो सॉन्ग यंग अपनी जैकेट उसे पहनाता है और साथ ही गिलियन को एक तोहफा भी देता है। गिलियन बहुत भावुक हो जाती है और अगले दिन उसके घर जाती है ताकि जैकेट लौटाए और उसे धन्यवाद कहे, साथ ही एक छोटा सा किस भी दे। वहाँ पहुँचने पर चेन खुशी से उसका स्वागत करता है। चेन गिलियन को अपनी माँ की तरह देखता है, जिससे मैरी को थोड़ा जलन होती है, लेकिन बाद में चेन बहुत अच्छा व्यवहार करता है और उसे अपने कमरे में खेलने के लिए ले जाता है। फिर टॉम वहाँ आती है, जो सॉन्ग यंग के प्यार के लिए मुकाबला करना चाहती है। वह गिलियन का अपमान करती है, कहती है कि वह एक अविवाहित पुरुष के घर अकेले आई है, जो गलत है। उसी वक्त सॉन्ग यंग आता है और उनकी नजरें मिलती हैं, जिनमें दबा हुआ प्यार झलकता है। बाद में सब एक साथ डिनर करते हैं और चेन मासूमियत से कहता है कि गिलियन उसकी माँ है। इस पर टॉम गुस्से में चिल्लाती है कि ये झूठ है और बदले में चेन को छुटकी काटती है, जिससे चेन रोने लगता है और डिनर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। हालांकि बाद में गिलियन रुक जाती है ताकि सॉन्ग यंग से एक काम के प्रोजेक्ट पर बात कर सके। ये प्रोजेक्ट सॉन्ग यंग की कंपनी के लिए दिलचस्प हो सकता है, लेकिन सॉन्ग यंग गिलियन की खूबसूरती में खो जाता है। अचानक वो उसे शादी के लिए कह देता है। गिलियन सोचती है कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन सॉन्ग यंग गंभीर होता है और कहता है कि अगर वे शादी कर ले तो उनके बच्चे ज्यादा खुश रहेंगे क्योंकि उन्हें दो माता पिता मिलेंगे। इस पर गिलियन नाराज हो जाती है और कहती है कि वह उसे मुश्किल से जानती है। फिर गुस्से में उसके चेहरे पर पानी फेंक देती है। वो यह भी कहती है कि उनका रिश्ता सिर्फ काम तक सीमित है, लेकिन तभी पता चलता है कि सॉन्ग यंग के दादा मरने वाले हैं और उनकी आखिरी इच्छा यह है कि दोनों शादी कर लें। इसलिए सॉन्ग यंग गिलियन से कहता है कि वे शादी करेंगे और उसका हाथ पकड़ लेता है ताकि सबको लगे कि वे सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉन्ग यंग के दादा बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह नजर हटाते हैं, गिलियन कियन अपने हाथ को जल्दी से पोंछ देती है, मानो सॉन्ग यंग के प्यार के कीटाणु साफ कर रही हो, और मन ही मन सोचती है कि वह पूरी तरह पागल है। अगले दिन चेन मैरी से कहता है कि वह अपने पिता को उसकी माँ से बदलना चाहता है, लेकिन मैरी मना कर देती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है। उनका ये झगड़ा शिक्षिका को परेशान करता है, जो सॉन्ग यंग और गिलियन दोनों को स्कूल बुलाती है। वहाँ दोनों अपने बच्चों को शांत
शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चेन माफी नहीं मांगता और दोनों अपने बच्चों को एक दूसरे से झगड़ते हुए देखते हैं। ये देखकर उन्हें दुहक होता है क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगी में माँ और पिता दोनों की कमी है। इसलिए गिलियन चेन से कहती है कि वह उसकी माँ बन जाएगी और उसे एक प्यारा सा आलिंगन देती है, जिससे चेन शांत हो जाता है। यह देखकर सॉन्ग यंग बहुत आभारी महसूस करता है और मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद करता है, जिससे गिलियन भी मुस्कुरा देती है। फिर सॉन्ग यंग उसे डिनर पर चलने का निमंत्रण देता है और छुपाकर रखे गए फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता उसे प्यार से भेंट करता है। लेकिन जैसे ही गिलियन फूल लेती है, वह लगातार छींकने लगती है क्योंकि उसे फूलों से एलर्जी होती है और सॉन्ग यंग को यह पता नहीं होता। वह घबरा जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर को एक आपातकालीन कॉल आती है, इसलिए सॉन्ग यंग को खुद ही दवा देनी पड़ती है क्योंकि सब उसे गिलियन का बॉयफ्रेंड समझ लेते हैं। हालांकि गिलियन को कपड़े बदलने होते हैं, इसीलिए बीच में पर्दा लगा दिया जाता है। सॉन्ग यंग उसकी पीठ को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वह इतना नर्वस हो जाता है कि सही तरीके से नहीं छू पाता। तभी गिलियन धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ती है और क्यूपिड जैसी कोमलता से उसे मार्गदर्शन करती है, जिससे सॉन्ग यंग उसे ठीक से इलाज कर पाता है। जब गिलियन उठती है तो सॉन्ग यंग उसके चेहरे पर थोड़ी सी क्रीम लगाता है, जिससे गिलियन का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और हर 2 सेकंड में मैसेज करने लगते हैं। इसी बीच गिलियन की दोस्त जेन को ब्लाइंड डेट में उसकी जगह लेना पड़ता है, तो वह चश्मा पहन लेती है ताकि सॉन्ग यंग उसे न पहचान सके। लेकिन सॉन्ग यंग वहाँ से गुजरते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं। सॉन्ग यंग उस पुरुष से कहते हैं कि गिलियन उनकी पत्नी है और वे एक बच्चे की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। इस पर गिलियन बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सॉन्ग यंग उससे नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इतना प्यार है कि वे उसे खाने पर ले जाते हैं। गिलियन बदले की भावना से उन्हें एक ऐसे टोफू रेस्टोरेंट में ले जाती है जहाँ हर बाइट खाने पर उल्टी जैसा महसूस होता है, जिससे सॉन्ग यंग को भी बहुत परेशानी होती है। खाने के दौरान जब गिलियन कहती है कि यही उसका पसंदीदा खाना है, तो सॉन्ग यंग उसे खुश करने के लिए बिल्कुल भूख हड़ताल पर रहने वाले हिप्पोपोटम की तरह प्रतिक्रिया करता है ताकि वह गिलियन को खुश देख सके। बाद में सॉन्ग यंग की कंपनी गिलियन के विज्ञापन प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है और वह उदास होकर लौटती है क्योंकि उसके पास अब अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं बचे। गिलियन सॉन्ग यंग से कहती है कि वह एक घटिया व्यक्ति है और उस पर भरोसा नहीं कर सकती। सॉन्ग यंग उसे पीछा करता है, लेकिन उसके बॉस उसे एक मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, इसलिए वह अन्य कंपनियों से पैसे जुटाने की कोशिश करता है। इस दौरान वह एक बूढ़े भ्रष्ट आदमी से मिलता है जो उसे लगातार शराब पीने के लिए मजबूर करता है ताकि सॉन्ग यंग लगभग बेहोश हो जाए। सॉन्ग यंग को पता चलता है कि गिलियन खतरे में है और जैसे ही बूढ़ा आदमी गिलियन का हाथ पकड़ता है, सॉन्ग यंग अपनी कार से तेजी से आता है और उसका रक्षक बनता है। इसके बाद गिलियन अपने बच्चे मैरी के साथ जागती है और मैरी को स्कूल ले जाती है, लेकिन मैरी अचानक बीमार पड़ जाती है। उसका सिर दर्द करने लगता है और वह अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। गिलियन उसे तुरंत अस्पताल ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बताती है कि मैरी के सिर में ट्यूमर है। डॉक्टर बताते हैं कि मैरी का ट्यूमर बढ़ चुका है और उसे बचाने का एकमात्र तरीका एक बहुत खतरनाक सर्जरी है जो काफी महंगी है। गिलियन अपने माता पिता और जान पहचान वालों से पैसे मांगती है, लेकिन आखिरकार सॉन्ग यंग खुद ऑपरेशन का खर्च उठाने की पेशकश करता है और गिलियन को गले लगाकर सांत्वना देता है। उनके दादा ये देख लेते हैं, लेकिन गिलियन से कहते हैं कि ऑपरेशन 6 महीने बाद है और उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी तब तक जीवित रहेगी या नहीं। इस पर दादा, जिनकी गंभीर स्थिति है, अपने आप को बलिदान करने की पेशकश करते हैं ताकि मैरी को बचाया जा सके। गिलियन दादा की इस दयालुता पर खुशी के आंसुओं से भर जाती है। इसके बाद सॉन्ग यंग मैरी के साथ खेलता है और गिलियन देखती है कि वह कितना अच्छा पिता है। वो सॉन्ग यंग के लिए एक सरप्राइज तैयार करती है और मैरी को सुला देती है। तभी गिलियन सॉन्ग यंग को अस्पताल के हॉल में बुलाती है। दोनों नर्वस होकर एक दूसरे के पास आते हैं और गिलियन स्वीकार करती है कि वह सॉन्ग यंग से शादी करेगी, जो उसकी और उसकी बेटी की पूरी देखभाल करने का वादा करता है। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन गिलियन बाद में स्पष्ट करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और वह सच्चे प्यार के बिना शादी नहीं कर सकती। गिलियन और सॉन्ग यंग आपसी प्यार के बिना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और वे यह अपने बच्चों को बताते हैं, जिस पर चेन और मैरी खुशी से कूद पड़ते हैं क्योंकि अब उनके पास 2 माता पिता हैं। गिलियन सॉन्ग यंग के घर में शिफ्ट हो जाती है और दादा उन्हें उनका कमरा दिखाते हैं जो रोशनी और सजावट से भरा होता है ताकि वे एक दूसरे से प्यार का अनुभव कर सकें। उस रात दोनों अकेले रहते हैं और सॉन्ग यंग अपने कपड़े उतारना शुरू करता है, जिससे गिलियन डर जाती है और मैरी के कमरे में भागने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग यंग उसे वापस लाकर अपने पास सोने के लिए मजबूर करता है। तभी वह बाथरूम में जाकर पेशाब करने जाता है और गिलियन को बीच में कपड़े बदलते हुए देख लेता है। गिलियन घबराकर सॉन्ग यंग पर कुछ कपड़े फेंक देती है, लेकिन अंत में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और एक साथ मिलती जुलती भावनाओं और डर के बीच एक दूसरे को देखते हैं। सॉन्ग यंग गिलियन की कमर पर हाथ फेरता है और गिलियन सोचती है कि वह तौलिया हटा देगा, लेकिन वास्तव में वह केवल दरवाजा खोलना चाहता है। सॉन्ग यंग अपने होठों से प्यार दिखाता है और गिलियन प्यार में डूब जाती है। जब वह साथ में हाथ जोड़ता है और उसके चेहरे को सहलाता है तो गिलियन नर्वस हो जाती है। फिर सॉन्ग यंग उसे अपने पास खींचता है और गिलियन महसूस करती है कि उसका दिल धड़कते धड़कते फटने वाला है। गिलियन भागने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग यंग उसे पकड़ लेता है और दोनों बिस्तर पर रहते हुए एक दूसरे को देखते हैं, जैसे वे अपने होंठों को
को चूमने के लिए बेताब हूँ। इस बीच दादा उनकी गतिविधि सुन रहे होते हैं और गुस्से में सॉन्ग यंग के कूल्हों पर थप्पड़ मार देते हैं, सोचकर कि वे अपने शरीर से आग पैदा कर रहे हैं। अगले दिन गिलियन सपना देखती है कि सॉन्ग यंग उसे एक मीठा किस दे रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये केवल सपना होता है और सॉन्ग यंग उसे घूरते हुए देख रहा होता है, जिससे गिलियन शर्मिंदा हो जाती है और उससे छिप जाती है। लेकिन फिर वह अपने परिवार के सामने पेश होती है। गिलियन और सॉन्ग यंग बच्चों को खुश रखने के लिए अपने प्यार का दिखावा करते हैं और यहाँ तक कि एक अलविदा किस भी करते हैं, लेकिन गिलियन बाद में स्वीकार करती है कि ये सब केवल दिखावा है और वह कहती है कि वह उस पुरुष के साथ नहीं रह सकती जिसे वह प्यार नहीं करती। इसके बाद गिलियन सॉन्ग यंग से मिलती है ताकि उसकी असली पर्सनैलिटी को समझ सके। गिलियन पूछती है कि सॉन्ग यंग को गिलियन में क्या पसंद है, तो सॉन्ग यंग कहता है कि वह हमेशा उस पर भरोसा कर सकता है और वह व्यक्ति है जिसके पास उसके दिल की चाबी सुरक्षित है। यह जवाब गिलियन के लिए आश्चर्यजनक होता है और वह अपने घर जाकर देखती है कि सॉन्ग यंग वास्तव में मैरी के साथ खेल रहा है। गिलियन एक पल के लिए भी नहीं सोचती कि ये सब सच है और वे वास्तव में एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वह सॉन्ग यंग के प्रति अधिक दयालु बनने का फैसला करती है और उससे उसके अतीत के बारे में सवाल पूछती है। लेकिन सॉन्ग यंग कहता है कि उनके रिश्ते का केवल एक नियम है कि वह उसके अतीत के बारे में कुछ भी न जाने। फिर दोनों झगड़ते हैं और गिलियन कहती है कि उसे सॉन्ग यंग से शादी करने पर पछतावा है, जिससे वे दुखी होकर अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। लेकिन चेन ये देख लेता है कि दोनों रो रहे हैं और वो भी बहुत उदास हो जाता है। चेन सॉन्ग यंग से पूछता है कि उसने माँ को दुखी क्यों किया और वह विनती करता है कि वे फिर से सुलह कर ले, लेकिन सॉन्ग यंग का मनोदशा इतना अच्छा नहीं होता और चेन रोते हुए चला जाता है। सॉन्ग यंग फिर एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए तैयार होता है और गिलियन के लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदता है ताकि वह अपनी सुंदरता से सबको प्रभावित कर सके, लेकिन गिलियन नाराज हो जाती है। तब टॉम आकर उनकी चालाकी भरी नाटक में शामिल होती है और वे दोनों प्यार का दिखावा करते हैं। टॉम कहती है कि गिलियन को नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन गिलियन स्वीकार करती है कि वह सॉन्ग यंग की पत्नी है और सॉन्ग यंग की टाई पकड़कर उसे एक भावनात्मक चुंबन देती है जो उसके होंठ के हर हिस्से को भिगो देता है। टॉम हैरान रह जाती है और जैसे ही वह चली जाती है, सॉन्ग यंग और गिलियन चुंबन करते रहते हैं जब तक कि वे सपने से जागते हैं और एक दूसरे को देखते हुए चुप रह जाते हैं। उनके दिल की धड़कनें उनके होंठों पर टंगी हुई सी लगती हैं। टॉम समझ जाती है कि उनका शादी का दिखावा है, क्योंकि एक गरीब लड़की का इतना अमीर आदमी पसंद करना असंभव लगता है। वह गिलियन को ईर्ष्यालु कहती है और सॉन्ग यंग जवाब देता है कि वह तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक उन्हें सच नहीं पकड़ लेती। इसके बाद वे असली शादी का आयोजन करते हैं ताकि उनका विवाह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त हो। दोनों को पत्थरों भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है जो शादी की कठिनाइयों का प्रतीक है, लेकिन यह बहुत जटिल होता है और सॉन्ग यंग गिलियन की मदद करता है, लेकिन गिलियन गिर पड़ती है जिससे स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। सॉन्ग यंग गिलियन को अपने बाहों में उठाकर वेडिंग ऑल्टर तक ले जाता है जहाँ दोनों अपने प्यार की प्रतिज्ञा करते हैं और शादी कर लेते हैं। लेकिन हनीमून की रात सॉन्ग यंग कहता है कि गिलियन उसे प्यार नहीं करती और वह भी उसे नहीं। गिलियन यह सुनकर दिल टूटने जैसा महसूस करती है। इसी बीच मैरी की सर्जरी का समय आता है और गिलियन बहुत परेशान और दुखी होती है। सॉन्ग यंग उसे गले लगाकर हिम्मत देता है और कहता है कि वे मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। डॉक्टर बताते हैं कि मैरी के बचने की संभावना बहुत कम है और गिलियन इतनी नर्वस हो जाती है कि सर्जरी की सहमति पर हस्ताक्षर नहीं कर पाती। तभी सॉन्ग यंग हस्ताक्षर करने आता है और गिलियन को गले लगाकर उसके तनाव को कम करता है। मैरी खुश होकर उसके बाहों में कूदती है और सॉन्ग यंग कहता है कि सर्जरी सफल होगी और वह फिर से मुस्कुराएगी। सर्जरी सफल होती है और धीरे धीरे मैरी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस ढल जाती है। गिलियन को ज्वेलरी की दुकान में नौकरी मिलती है जो उसका बचपन का सपना था, लेकिन ग्राहक उसके प्रति बुरे व्यवहार करते हैं और सॉन्ग यंग चिंतित होकर अपने सचिव से कहता है कि उसे सुरक्षित रखें क्योंकि खतरनाक लोग उसके पास आ सकते हैं। उनमें से एक तियान नाम का नया ग्राहक है जो वह आदमी है जिसे चेन खो जाने पर मिला था। तियान गिलियन के पास प्यार के इरादे से आता है, लेकिन असल में वह गिलियन का पुराना प्रेमी था जिसे सॉन्ग यंग ने उससे छीन लिया था और अब वो बदला लेना चाहता है। तियान गिलियन का भरोसा जीत लेता है, लेकिन सॉन्ग यंग उन्हें एक साथ देखकर ईर्ष्यालु हो जाता है। सॉन्ग यंग गिलियन से पूछता है कि तियान कौन है और गिलियन कहती है कि वह केवल दोस्त है, लेकिन सॉन्ग यंग को शक होता है कि वह झूठ बोल रही है। सॉन्ग यंग फिर से गिलियन को मोहब्बत में लाने की कोशिश करता है और उसके बिस्तर में जाकर उसे छूता है, लेकिन गिलियन उसे बिस्तर से भगा देती है। इसके बाद वह शियालान नाम की लड़की से टकराता है जो उसे तुरंत पहचान लेती है, लेकिन सॉन्ग यंग उसे अनदेखा करता है जबकि शियालान उसे प्यार भरी नजरों से देखती है। सॉन्ग यंग अपना घड़ी देखता है और गिलियन से मिलने का सही समय इंतजार करता है। शियालान सॉन्ग यंग के साथ काम करने लगती है और उनकी एक सेलिब्रेशन आयोजित होती है। समाप्त होने पर सॉन्ग यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो नर्वस हो जाता है, जिस पर गिलियन ईर्ष्यालु होकर कहती है कि वो उसकी पत्नी है। इस बीच छोटा चेन सोचता है कि गिलियन उसकी माँ है और वह डरता है कि उनकी परिवार अलग हो सकता है, लेकिन सॉन्ग यंग उसे बताता है कि गिलियन असल में चेन की माँ नहीं है, क्योंकि चेन का असली पिता सॉन्ग यंग का जुड़वा भाई था जो एक हादसे में मर गया था। फिर गिलियन स्वीकार करती है कि मैरी भी उसकी असली बेटी नहीं है, बल्कि वह उसकी बहन की बेटी है जो समय पहले मर गई थी। फिर दोनों गले लगते हैं क्योंकि हालांकि वे जैविक माता पिता नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को प्यार और देखभाल दी है जैसा कि उन्हें चाहिए था। इसके बाद वे दोनों प्यार भरी नींद
के लिए सो जाते हैं। रात में उनकी कपड़े की हलचल के बीच रोमांचक पल होते हैं और फिर वे सुबह साथ उठते हैं, जहाँ सॉन्ग यंग गिलियन को मीठा सा चुंबन देता है, खुश होकर कि वे एक दूसरे के पास हैं। दोनों बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं ताकि सब कुछ सही से चले। लेकिन थियान खुश नहीं है कि वे इतने खुश है और वह गिलियन को बताता है कि मैरी और चेन असल में जुड़वा है। वो कहता है कि गिलियन ने सॉन्ग यंग से शादी केवल मैरी को पाने के लिए की और वह सॉन्ग यंग के भाई की बेटी है। थियान ये भी कहता है कि सॉन्ग यंग का परिवार उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन गिलियन कहती है कि ये सब झूठ है और फिर सॉन्ग यंग से मिलने जाती है। गिलियन सॉन्ग यंग से स्वीकार करती है कि हाँ, उसने मैरी को पाने के लिए सॉन्ग यंग से शादी की थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा वह उससे प्यार करने लगा और उसका नाम अपनी आत्मा में टैटू कर लिया। फिर जेन सॉन्ग यंग से अलग हो जाती है और अपने घर और मैरी से दूर चली जाती है, जिससे सॉन्ग यंग और गिलियन दोनों का दिल टूटता है और सॉन्ग यंग को भी बहुत दुख होता है। सॉन्ग यंग उसे अपने घर लौटने के लिए विनती करता है, लेकिन गिलियन उसे बार बार मना कर देती है, भले ही ये उसके दिल को चीर दे। इस बीच सॉन्ग यंग का दादा कोमा में चला जाता है और गिलियन उससे कहती है कि उसके प्रति उसके भाव हमेशा सच्चे रहे हैं और वह चाहता है कि वह जिए, क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग उसे प्यार करते हैं। दादा आंसू बहाते हैं और ये दिखाता है कि गिलियन अभी भी सॉन्ग यंग की परवाह करती है और वह उससे अपने गलतियों को माफ करने के लिए कहती है और पूछती है कि क्या उसके पास समय है। चेन सोचता है कि ये किस करने का समय है, लेकिन असल में गिलियन अपने दादा से मिलने जाती है, जो कोमा से बाहर आ गए हैं और पूरी तरह स्वस्थ और उत्साही हैं। फिर गिलियन को उल्टी आने की इच्छा होती है और उसे पता चलता है कि वह सॉन्ग यंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। गिलियन इस बात को छुपाना चाहती है और सॉन्ग यंग से झूठ बोलती है कि उसे बस हल्का पेट दर्द है। इसके बाद गिलियन तियान से उसके बदले की वजह पूछती है और तियान बताता है कि उसने गिलियन की बहन से प्यार किया था और वे बचपन के प्रेमी थे, लेकिन उसकी बहन ने उसे बताया कि वह किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है और वह सॉन्ग यंग के जुड़वा भाई का बच्चा था, जो परिवार की स्थिति के कारण उससे शादी नहीं कर सकता था। तियान फिर उसे मारने की योजना बनाता है और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें बहुत हिंसक बहस की सबूत मौजूद है। गिलियन सॉन्ग यंग के जुड़वा भाई की कहानी सुनकर सदमे में आ जाती है और उसका दिल दुख से भर जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि उसके प्रेमी का भाई एक हत्यारा हो सकता है। गिलियन सॉन्ग यंग से कहती है कि वह उसे प्यार करती है, लेकिन सॉन्ग यंग से तलाक की मांग करती है, जिससे सॉन्ग यंग का दिल टूट जाता है और वह उसका पीछा करता है। तियान बताता है कि सॉन्ग यंग का जुड़वा भाई ही गिलियन की बहन को मारने वाला था, लेकिन सॉन्ग यंग कहता है कि यह असंभव है क्योंकि उसका भाई बहुत अच्छा और दयालु था। सॉन्ग यंग आश्वस्त करता है कि ऑडियो फर्जी है और कहता है कि असल जवाब केवल उसका दादा ही जानता है। दादा सच्चाई बताते हैं कि सॉन्ग यंग का भाई गिलियन की बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने अपने पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वह दुर्घटना भी उसकी वजह से हुई थी, जिससे दोनों मारे गए। यह सुनकर गिलियन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और अस्पताल में जागती है, जहाँ सॉन्ग यंग और उसका पूरा परिवार उसके पास होता है और वे उसे बधाई देते हैं कि वह गर्भवती है, जिससे सॉन्ग यंग थोड़े शर्मीले हो जाते हैं। दादा कहते हैं कि यह मायने नहीं रखता कि उसकी बहन बुरी थी, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गिलियन अपने बच्चों की माँ के रूप में अच्छी रहे। दादा गिलियन का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि सॉन्ग यंग के साथ पिता बनना उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है। तभी तियान कॉल करता है और कहता है कि उसने उनके दोनों बच्चों को अगवा कर लिया है और वे अपनी असली माँ से मिलने वाले हैं। गिलियन डर जाती है और चेन तुरंत जीपीएस वाले घड़ी से उन्हें ट्रैक करता है, जिससे गिलियन और सॉन्ग यंग अपने बच्चों का पता लगा लेते हैं। गिलियन चाहती है कि बच्चे घर लौटे, लेकिन तियान उनसे नाराज होकर चिल्लाता है, जिस पर चेन अपनी छोटी बहन की रक्षा के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी गिलियन और सॉन्ग यंग पहुंचते हैं और वह तियान को दिखाते हैं कि उनके बच्चे कितना दुख झेल रहे हैं। तियान अपनी बचपन की यादें याद करता है, जहाँ उसे बुली किया गया था और वह नहीं चाहता कि चेन और मैरी के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए वह सही निर्णय लेता है और बच्चों को उनकी असली परिवार के हाथों में छोड़ देता है। इसके बाद गिलियन और सॉन्ग यंग फिर से एक साथ रहने लगते हैं, लेकिन माहौल थोड़ा असहज रहता है क्योंकि वे नहीं जानते कि अपने प्यार को कैसे स्वीकार करें। फिर गिलियन उसी जगह पहुंचती है जहाँ सॉन्ग यंग ने पहले उससे शादी के लिए प्रस्ताव दिया था और पानी फेंका था, लेकिन अब सॉन्ग यंग का प्यार असली है और वो सॉन्ग यंग गिलियन से कहता है कि वह उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और अपने पूरे दिल से उसके गाल पकड़कर उसे एक प्यार भरा चुंबन देता है, जिससे गिलियन की आत्मा में खुशी लौट आती है। इसके बाद गिलियन फिर से काम पर लौटती है और अपने दोस्तों को बताती है कि वह गर्भवती है। वह सॉन्ग यंग के साथ समय बिताती है और वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ सो सकता है, जिस पर गिलियन खुशी खुशी हामी भरती है। जब वे चुंबन करना शुरू करते हैं तो अचानक उनके दादा आ जाते हैं और सॉन्ग यंग ऐसा दिखाता है जैसे वह गिलियन को मसाज दे रहा है। दादा कहते हैं कि वह उसके साथ नहीं सो सकता क्योंकि वह असली शादीशुदा नहीं है। इसके बाद सॉन्ग यंग गिलियन के लिए एक सरप्राइज पार्टी आयोजित करता है, जिसमें उनके बच्चे भी शामिल होते हैं। सॉन्ग यंग गिलियन को फूल देता है और उससे असली प्यार में शादी के लिए प्रस्ताव करता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।